अली है, जो रूह को गरमा दे वो एहसास अली है। सुभान अल्लाह। तस्वीरें कायनात का अक्कास अली है, जो रूह को गरमा दे वो एहसास अली है। ऐ बंदे मोमिन, मैं मौला अली के गुलामों से मुखातिब हूं। ऐ बंदे मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? अरे नारा लगा के देख, तेरे पास अली है। नारे हैदरी। ऐ बंदे मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? नारा लगा के देख, तेरे पास अली है। ये नारा मजमे से लगना चाहिए था। हाँ, ये अब बेदार हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि चूंकि ये मौलाए कायनात की महफिल है, इसलिए मैं सरकारे मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के कुछ फजाइल और मनाकिब पढ़ने की सादतें हासिल कर रहा हूं। इमाम तिर्मिज़ी ने किताबुल मनाकिब में एक हदीस पाक नकल फरमाई है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। आक़ाए गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या शान है मौला अली की, सुनिए क्या रुतबा है मौला अली का, वो देखिए। ताजदारे कौनो मका इरशाद फरमाते हैं, वो मुस्तफा जिनकी ज़बान खुलती है या तो कुरान बनता है या हदीस बनती है। मेरे आका इशारा फरमाते हैं तो कानून इलाही बनता है। मुस्तफा जाने रहमत इशारा फरमाते हैं तो दस्तूरे जिंदगी मिला करता है। मेरे आका ने फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, आपसे मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला होगा, और आपसे दुश्मनी वही करेगा जो मुनाफिक होगा। दुश्मनी वही करेगा जो मुनाफिक होगा। हजरात, ईमान क्या है? दिल में छुपा रहता है। निफाक हम देख नहीं सकते, ये दिल में छुपा रहता है। किसी के चेहरे को देखकर आप बता नहीं सकते हैं कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। हो सकता है कलमा भी पढ़ रहा हो, दिल में निफाक छुपा हुआ हो सकता है कलमा पढ़ रहा हो, दिल में दुश्मनी भी छुपी हुई हो, रसूलुल्लाह का वो गुस्ताख हो। तो ईमान और निफाक ये बातिनी चीजें हैं, हम देख नहीं सकते हैं कि हम पहचान नहीं सकते हैं चेहरे से कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। मगर कुर्बान जाइए, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कसौटी अता फरमा दिया, एक मेयार अता फरमा दिया कि अगर किसी का ईमान और निफाक जानना चाहते हो, मैं कसौटी दे रहा हूं। उस कसौटी का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है। मौला अली मुश्किल कुशा है। सुभान अल्लाह। कसौटी पर कैसे परखा जाएगा? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब हम किसी ऐसे मजमे में होते जो मजमा डाउटफुल होता, मशकूक होता, मुश्तबा होता, यानी अपने भी होते और दरअंदाजी करके कुछ बेगाने भी आ जाते, और हमको पता नहीं चलता कि ये अपना है या पराया। हमें पता नहीं चलता, हम कंफ्यूज हो जाते कि ये ईमान वाला है या ईमान वाला नहीं है, मोमिन है या मुनाफिक है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, हम सहाबा का तरीका ये था कि जब हम किसी डाउटफुल मजमे में होते, मशकूक मजमे में होते, और ये पता करना होता कि ये ईमान वाले बैठे हैं या मुनाफिकीन बैठे हैं, फरमाते हैं अबू सईद खुदरी कि हम उस मजमे में मौला अली की तारीफ करने लगते थे, मौला अली का जिक्र करने लगते थे, मौला अली का नाम लिया करते थे। अगर अली का जिक्र सुन करके चेहरा बिगड़ जाता, हम समझ जाते कि ये मुनाफिक है, और अली का नाम सुनकर चेहरा अगर खिल जाता, हम समझ जाते कि ये ईमान वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह। दीदे अली इबादत, दीदे अली इबादत, जिक्र अली इबादत। क्या शान है अली की, क्या मुर्तजा अली है। मज़मूने लहबुका से ये राज हमने जाना, खुद शान मुस्तफाई सल्ले अला अली है।
ये मौलाए कायनात मुश्किल कुशा के मिलाद की महफिल है। आइए हम थोड़ा जिक्र कर लें उनकी विलादत पाक का। सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा का नाम है हजरत सैयदा बीबी फातिमा बिनते असद। हजरत फातिमा बिनते असद जब आप शिकम मादर में आए, अपनी माँ के शिकम में आए, अपनी माँ के पेट में आए हजरत मौला अली, तो ये फातिमा बिनते असद कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चची हैं हजरत फातिमा बिनते असद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर उनके घर आया करते थे, जाया करते थे। लेकिन जब से मौला अली उनके शिकम में आए, हजरत फातिमा बिनते असद जब से मुराद से हुई, उनके पेट में मौला अली आए, तारीख हमें ये बताती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा बिनते असद के घर में आते, हजरत फातिमा बिनते असद के सामने आते, तो हजरत फातिमा बिनते असद खुद ब खुद खड़ी होकर के रसूलुल्लाह का इस्तकबाल किया करती थी। अभी आपने समाअत किया अल्लामा ज़ाई साहब की बिला से कि हजरत मौला अली 30 साल छोटे हैं उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। 30 साल बाद में आप तशरीफ लाए दुनिया में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत फातिमा बिनते असद ये उम्रन बड़ी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उम्र में बड़ी है। आपने 30 साल की उम्र है, ऐलान नबूवत नहीं किया है, किसी को पता भी नहीं है कि आप नबी हैं, इसलिए कि इजहार नबूवत नहीं फरमाया है, ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है। मामूल यह था कि जब चची के घर तशरीफ लाते, आमतौर पर आ जाते, चले जाते, कोई वाकया रूनमा नहीं होता मामूल के खिलाफ। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त जब मौला अली अपनी माँ के शिकम में आ गए, अब जब आते हैं उनकी माँ के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा बिनते असद खुद ब खुद वो खड़ी हो जाती है, खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। उम्र में बड़े नहीं थे, इसलिए उम्र की वजह से ताजीम करती होंगी, ऐसा भी नहीं। ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, नबी होने की वजह से ताजीम करती थी, ऐसा भी नहीं। तो हजरत फातिमा आखिर देख करके खड़ी क्यों होती थी, और पहले नहीं खड़ी होती थी? जब से हजरत मौला अली पेट में आ गए, अब खड़ी होने लगी, खड़े होकर इस्तकबाल करने लगी। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने पूछ लिया अपनी ज़ौजा फातिमा बिनते असद से, वजह क्या है, जब मेरा भतीजा मोहम्मद आता है तुम्हारे सामने, तुम खुद ब खुद खड़ी हो जाती हो? हजरत फातिमा बिनते असद ने जो जवाब दिया था वो जवाब सुनिए। कहती है, मैं खड़ी नहीं होना चाहती, मैं भी नहीं चाहती हूं कि मैं खड़ी हूं, लेकिन पता नहीं कैसी कैफियत मेरे अंदर पैदा हो जाती है, और ये बच्चा जो मेरे पेट में है ऐसी जुम्बिश करता है, ऐसी हरकत करता है, अंदर से ताकत लगाता है कि ना चाहते हुए भी मोहम्मद को देख करके मैं खड़ी हो जाया करती हूं, मोहम्मद को देख करके मैं खड़ी हो जाती हूं। मैं सोचने लगा, अल्लाह अकबर, हजरत मौलाए कायनात जब से माँ के शिकम में आए, अब मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, तो ना वो खुद बैठते हैं, ना अपनी वालिदा को बैठने देते हैं, अपनी वालिदा को ताज़ीमन खड़े कर रहे हैं। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान के तौर पर चाहा कि इम्तिहान लिया जाए। फातिमा बिनते असद कहती है कि मैं खड़ी नहीं होती हूँ, बल्कि पता नहीं खुद ब खुद क्या मेरे अंदर कैफियत पैदा हो जाती है कि मैं खड़ी हो जाती हूँ। अमदन में ऐसा नहीं करती, कस्तन में ऐसा नहीं करती, जानबूझ करके मैं नहीं खड़ी होती, इम्तिहान के तौर पर। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जोर से हजरत फातिमा बिनते असद के दोनों कंधों को दबाया ताकि ये खड़ी ना होने पाए, ताकि ये खड़ी ना हो सके। अल्लाह अकबर, तारीख में बताती है आकाए गिरामी ताजदारे मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तशरीफ ला रहे हैं, फातिमा बिनते असद बैठी हुई हैं, हजरत जनाब अबू तालिब उनके दोनों कंधों को दबाते हैं ताकि ये खड़ी ना हो सके, बैठी रहे। लेकिन जैसे ही हुजूर आते हैं वो खड़ी होने लगी, ये दबा रहे हैं, वो खड़ी हो रही है, ये जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो खड़ी हो रही है। नतीजा ये निकलता है कि
ताज़ीम मुस्तफा कर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ बेवकूफ किस्म के लोग ये एतराज किया करते हैं कि मौला अली ने मां के पेट में रह करके दुनिया को कैसे देख लिया। ये एतराज है लोगों को। और नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं फरमाया तो उनको पेट में रह करके कैसे पता चल गया कि ये नबी है। अभी फरमा रहे थे हजरत अल्लामा कि 8 साल की उम्र में, बचपन में आप ईमान लाए, लेकिन मेरा तो यह अकीदा है कि मौला अली उसी वक्त ईमान ले आए थे जो अपने शिकम मादर में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो माँ के पेट में थे उसी वक्त वो ईमान ले आए थे। सुभान अल्लाह। जब ऐलान नबूवत नहीं किया था मेरे आका ने, उसी वक्त वो ईमान ले आए थे। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर इतराज ये किया जाता है, पेट में रहने वाला बच्चा माँ के पेट में क्या बाहर की दुनिया देख सकता है? ये बात समझ में नहीं आती। कुछ कुत्ते किस्म के लोग हैं जो ये एतराज किया करते हैं, बाहर की दुनिया देख ले बच्चा मां के पेट में रहकर, नामुमकिन। ऐलान नबूवत नहीं किया, मौला अली को कैसे मालूम कि ये नबी हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहूंगा अली की शख्सियत मामूली शख्सियत नहीं है। मुनाफिकों को न मौला अली कल समझ में आए थे न आज समझ में आ रहे हैं। अगर ये जुमला समझ में आ गया हो तो बोलिए सुभान अल्लाह, अगर ना समझ में आया हो तो दोहरा रहा हूं। समझ गए तो बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। अभी समझे हैं तो कल बोलिएगा, अभी बोलिए। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर जो एतराज किया जाता है, मैं ये करना चाहता हूं, बेवकूफों को अली न कल समझ में आए थे न अली आज समझ में आ रहे हैं। अरे जो मेरे ख्वाजा को नहीं समझ सकता वो इमामुल औलिया मौलाए कायनात को क्या समझेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। जिनकी समझ में मखदूमे किछोछा नहीं आते, मौलाए कायनात कैसे आएंगे? जिनकी समझ में पीराने पीर नहीं आते, मौलाए कायनात उसकी छोटी सी अक्ल में कैसे आएंगे? एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद का जमाना था, हजरत बहलोल दाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में थे। कुछ मुकालमा हो रहा था, बातचीत हो रही थी। दरिया दजला के सामने मौला अली का जिक्र छिड़ गया। कुछ नाजेबा कलिमात कहे खलीफा हारून रशीद ने मौलाए कायनात की शान में। हजरत बहलोल दाना इरशाद फरमाते हैं, तुम क्या कहते हो? मौलाए कायनात की ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? सामने एक फौजी खड़ा था, उसके हाथ में बर्छी थी, बर्छी को खींचा, एक गड्ढा खोदा, छोटा सा गड्ढा। गड्ढा खोदने के बाद हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं, ए बादशाह हारून रशीद, दरियाए दजला के सारे पानी को छोटे से गड्ढे में भर दो। तवज्जो है, दरिया में जितना पानी है सारा पानी इस गड्ढे में डाल दो। बादशाह कहता है ये कैसे हो सकता है? दरिया का इतना सारा पानी छोटे से गड्ढे में कैसे समा सकता है? हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं, नाम क्या है बहलोल दाना? बहलोल बेवकूफ को कहते हैं, दाना अक्लमंद को कहते हैं। ये कैसे है अल्लाह वाले? बहलोल भी है दाना भी है। वो बहलोल नहीं थे, वो तो दाना थे, दाना थे। बहलोलियत की चादर उन्होंने ओढ़ रखी थी। हजरत बहलोल दाना कहते हैं, खलीफा हारून रशीद सुन, जब दजला का पानी छोटे से गड्ढे में नहीं समा सकता तो तुम्हारी छोटी सी अक्ल में इतना बड़ा अली कैसे आ सकता है? मौला अली को तुम कैसे समझ सकते हो? आज एक इंटरनेशनल साजिश ये चल रही है, चाहे जैसे भी हो, सुन्नियों को तोड़ो औलिया अल्लाह से, आपको दूर किया जाए मज़ारों से। उनकी तहरीक चल रही है, ख्वाजा अजमेर से दूर कर दिया जाए आपको, मखदूमे किछोछा से दूर कर दिया जाए आपको, औलिया अल्लाह के दर से दूर कर दिया जाए आपको, इसलिए कि औलिया अल्लाह के दर से नबी की मोहब्बत मिला करती है, औलिया अल्लाह के दर से इमाम हुसैन की मोहब्बत मिला करती है। तो लोगों की साजिश ये है कि आपको मज़ारात औलिया अल्लाह से दूर कर दिया जाए। मगर मैं देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस कदर
मजारों से दूर करने की सुन्नियों को कोशिश की जा रही है, उतनी ही ज्यादा अजमेर शरीफ में दीवानों का मजमा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी जो लोग अजमेर शरीफ से वापस आए, उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ में इस साल भीड़ पर साल से ज्यादा थी, करोड़ों की तादाद में आशिकाने ख्वाजा पहुंचे थे। अर्ज ये करना चाहता हूं मैं आपसे, लोग ये चाहते हैं कि आपको औलिया अल्लाह के मज़ारों से दूर कर दिया जाए, लोग चाहते हैं कि ख्वाजा अजमेर से आपको दूर कर दिया जाए, मगर मैं उन बेवकूफों को एक जुमला देना चाहता हूं। सुनो, हम भारत के मुसलमान आज अगर कलमा पढ़ रहे हैं, हमारी मस्जिदों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं, हमारे मदारिस में जो काल अल्लाह काल रसूल का दर्स दिया जा रहा है, आज जो ये हम जलसे कर रहे हैं, मौला अली के नाम की महफिल सजाए बैठे हैं, ये किसी भारत की बादशाह की देन नहीं है, ये मेरे सरकार ख्वाजा पिया किया था, ये हिंदल वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, जब तक भारत में ख्वाजा पिया का डर रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का हंसी मंजर रहेगा। ख्वाजा के डर से मुसलमानों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, हम सुन्नियों को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर से मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, जिनकी समझ में ख्वाजा ना आए, उनकी समझ में मौला कैसे आएंगे? जो गौसे आजम को ना समझ सका, वो मौलाए कायनात को कैसे समझेगा? हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाया था ना, सितम कोरी वहाबी राफजी की, सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं, राइतो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, ऐ लोगों मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना देखता हूं। पीराने पीर के नाम पर बोलिए और जोर से। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को, अल्लाह के तमाम शहरों को, सारी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना देखता हूं। और सुनो, पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं, लौला लिजामु शरीयत अला लिसानी लाअंबातुकुम बिमा ताकुलूना फी बुतूनिकुम वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, अगर मेरी ज़बान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं बता देता तुम लोग अपने पेट में क्या खा करके आए हो और अपने घरों में तुमने क्या क्या जमा करके रखा। अल्लाह ने मुझको ये पावर दिया है, अल्लाह ने मुझको ये गैब का इल्म दिया है, अल्लाह ने मुझको ये कश्फ अता फरमाया है कि मैं ज़ाहिर को भी देखता हूँ, बातिन को भी देखता हूँ, तहतु सरा को भी देखता हूँ, अर्श मौला को भी देखता हूँ। ये कौन कह रहा है? पीराने पीर कह रहे हैं, गौसुल आजम दस्तगीर कह रहे हैं। जरा सोचने का मकाम है कि इमामुल औलिया, इमामुल औलिया, मौलाए कायनात, मौला मुश्किल कुशा के गुलामों के गुलाम है। पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर, जब गौसुल आजम की निगाह जमीन पर रहकर अर्श आजम को देख सकती है, तो मौलाए कायनात मां के पेट में रह करके नबी को क्यों नहीं देख सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या होगा? मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद रदियल्लाहु ताला अन्हा खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। अब मैं मौला अली का मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ, जरा जी लगाइए मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ूं मैं मिलाद मौला मुश्किल कुशा पढ़ूं? सुभान अल्लाह। ये मुश्किल कुशा है, मुश्किल कुशाई किया करते हैं। आज लोग को ये भी एतराज है, तुम लोग अली को कहते हो मौला अली मुश्किल कुशा, मुश्किलों को टालने वाला, क्या ये मुश्किल कुशाई करते हैं? क्या ये मुश्किलों को टालते हैं?
जो अली अपने बेटों को करबला में ना बचा सके, अपने बेटों की करबला में मुश्किल कुशाई ना कर सके, वो डाल्टनगंज में तुम्हारी मुश्किल कुशाई करेंगे, वो इंडिया में तुम्हारी मुश्किलों को टालेंगे। अभी मैं आता हूं इसके जवाब की तरफ, लेकिन आइए पहले मैं मिलाद पाक पढ़ता हूं मौला अली का। आपकी वालिदा तवाफ़े काबा कर रही हैं, एक तवाफ किया, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर लगा रही हैं, रुकने यमानी के करीब हैं, दर्द-ए शुरू होता है। आप समझ गई कि विलादत का वक्त करीब है, अब करें तो क्या करें? मताफ में है, तवाफ़े काबा कर रही हैं, न मताफ से बाहर निकल सकती हैं न और कहीं जा सकती हैं, परेशान 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 है, मुश्किलों में घिर गई। मौला अली तशरीफ लाने वाले, जो दूसरों की मुश्किल कुशाई करता हो, कि आपकी मां की मुश्किल कुशाई ना करेगा? तशरीफ लाने वाले हैं मौला अली, रुकने यमानी के करीब है, तवाफ कर रही हैं, पांचवा चक्कर शुरू हो रहा है। अभी पांचवा चक्कर शुरू नहीं हुआ था कि चक्कर आने लगा। या अल्लाह करूं तो क्या करूं, मौला मेरे हाल पर रहम फरमा। अभी वो दुआ कर ही रही थी कि दुनिया की निगाहों ने देखा, अचानक खाने काबा की दीवार फटती है, शक होती है, और कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ फातिमा बिन्ते असद, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाला आ रहा है, खाने काबा के अंदर आकर के पर्दा कर ले, आने वाला आएगा, विलादत हो जाएगी। हजरत फातिमा ने तअम्मुल किया, दिल ही दिल में सोचा, बच्चा पैदा होने वाला है, ये तो अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह, काबतुल्लाह की बेहुरमती नहीं होगी, काबतुल्लाह की बेअदबी नहीं होगी। जवाब मिलता है हातिफे गैबी से, अरे हाँ हाँ ये बैतुल्लाह है, मगर आने वाला भी तो असदुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है, आने वाला असदुल्लाह है। खाने काबा की दीवार फटती है, आपकी वालिदा खाने काबा के अंदर जाती है, खाने काबा के अंदर मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत बासआदत हो जाती है। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नूर मोहम्मद भाई की तवज्जो मैं चाहूंगा खुसूसियत के साथ। खाने काबा की दीवार पत्थरों की थी, ये दीवार फटी कैसे, पत्थर कैसे हुआ, पत्थर टूटा कैसे? मौलाना फरमाइए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर मैं पहाड़ को मफहूम दे रहा हूं, अगर मैं पहाड़ को, अगर मैं कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ शक हो जाता, पहाड़ फट जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पता ये चला जब कुरान उतरता है तो पत्थर फट जाता है। बोलिए बोलिए बोलिए, अगर समझ गए हो तो बोल दीजिए। अगर कुरान उतरे तो कुरान कहता है कि पत्थर फट जाए। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। हजरत मौला अली आ रहे हैं, असदुल्लाह आ रहे हैं, तो क्या ये कुरान बन करके आ रहे हैं? दूसरी आयत करीमा सुनिए, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, कोहे तूर पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिखा दे अपना जलवा। रब ने फरमाया, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, तेरी आंखों में ये ताबो तवानाई नहीं है कि मुझे देख सके। ऐ मूसा, अगर देखना चाहते हो, मैं अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर उतार रहा हूं, तुम उसे देख लेना। कुरान करीम कहता है, जब अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली को, अपने नूर को पहाड़ पर उतारा, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, पहाड़ सुरमा सुरमा हो गया, यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, जमीन पर तशरीफ ले आए। इस आयत करीमा से पता यह चला कि जब खुदा का नूर उतरता है तो पत्थर फट जाता है। एक आयत मुझे बता रही है कि जब कुरान उतरता है तो पत्थर फटता है। दूसरी आयत ये बता रही है, जब अल्लाह का नूर उतरता है तो पत्थर फटता है। खाने काबा की दीवार पत्थर की थी, अली को कुरान मानते हो या
सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जहां कुरान होगा वहां मेरा अली होगा, जहां मेरा अली होगा वहीं मेरा कुरान होगा। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे अली कुरान नहीं है, मैं कहूंगा कि दूसरी शिक तो साबित हो गई ना कि खुदा का नूर मुस्तफा नूरे खुदा बन करके आए और मौला अली काबे के अंदर नूरे मुस्तफा बन करके आए। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली आ गए, तशरीफ लाए। इजालतुल खिफा में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मौलूद काबा है मौला अली। इमाम हाकिम ने लिखा है खाना काबा के अंदर पैदाइश हुई है मौला अली की। बाज़ उलमा का इख्तिलाफ है इसके अंदर, मैं कहूंगा ये अपने अपने ज़ौक़ की बात है। आप चाहे तो तस्लीम कर लीजिए, चाहे तो हजरत शाह वलीउल्लाह की मुहद्दिस देहलवी के हवाले कर दीजिए। चाहे तो आप तस्लीम कर लें, चाहे तो आप इमाम हाकिम के हवाले कर दें। अर्ज ये करना चाहता हूं मैं आपसे, हजरत मौला अली आए मां की गोद में, लेकिन ये क्या, अली तो आ गए, आंखें बंद हैं, आंखें खुल नहीं रही। बहन ने हाथ में लिया आंख बंद, मां ने हाथ में लिया आंख बंद, बाप ने हाथ में लिया आंख बंद, चचा ने हाथ में लिया आंखें बंद। लोगों को ये गुमान हो गया, यकीन हो गया कि ये बच्चा पैदाइशी अंधा पैदा हुआ, बच्चा अंधा पैदा हुआ। मां को मैंने यकीन कर लिया कि बेटा अंधा है, बहनों ने कहा कि यह बच्चा अंधा है, जनाब अबू तालिब ने कहा कि यह अंधा पैदा हुआ है। आकाए गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची, हजरत जनाब अबू तालिब के पास आए ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आने के बाद कहा चचा मैंने सुना है कि मेरा भाई आया हुआ है, मैंने सुना है कि मेरा भाई आया हुआ है, मुबारक हो आपको। जनाब अबू तालिब कहते हैं भतीजे मोहम्मद तुम्हारा भाई तो आया है, बड़ी खुशी की बात है, मगर अफसोस ये है कि वो अंधा पैदा हुआ है, आंखों से नाबीना है। मेरे आका फरमाते हैं चचा ये क्या कह रहे हैं आप, मेरा भाई कभी अंधा नहीं हो सकता। अरे मेरा भाई तो वो है कि अगर अंधे को ठोकर मार दे तो अंधा भी आंख वाला बन जाए। उसकी जात तो ऐसी होगी कि अगर मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मेरा भाई अंधा हो ही नहीं सकता। अली ने आंख क्यों नहीं खोली थी, अली ने आंख क्यों नहीं खोली थी, इसलिए कि वो अली जो माँ के शिकम में रह करके नबी को देख रहे थे, नबी की ताजीम के लिए माँ को खड़ा कर रहे थे। उस अली ने सोचा था कि जब दुनिया में जाऊं मेरी आंख खुले तो सबसे पहली मर्तबा मेरी आंख और मेरी रोशनी जिस पर पड़े वो मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा हो, वो चेहरे बद्दुहा हो। अगर मेरी आंख खुले और मेरी नजर पड़े तो सबसे पहले चेहरे बद्दुहा पर पड़े। इसीलिए दूसरे लोगों ने लिया गोद में, आंख नहीं खोली, माँ की गोद में आंख नहीं खोला, बहन की गोद में आंख नहीं खोला, बाप की गोद में आंख नहीं खोला। लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपनी गोद में लिया, जोर से अपनी गोदे मुबारक में लिया, विलायत को जब नबूवत की गर्मी मिली, विलायत को जब नबूवत की गर्मी मिली, आंखें खोल दी मौला अली मुश्किल कुशा ने और जमाने को यह बताया। मैंने पूछा मौला अली से, मौला अली आपने पहले क्यों नहीं आंख खोली, आपने पहले क्यों नहीं आंख खोली? जब मुस्तफा जाने रहमत के आगोश में आए हैं तब आपने आंख खोल करके सबसे पहले चेहरे वद्दुहा को देखा। तो आज भी मौला कायनात के गुंबद से आपको यह जवाब मिलेगा, ऐ लोगों नबी दुनिया में आए हैं सभी के लिए, अली दुनिया में आया है सिर्फ नबी के लिए। नबी अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मौला कायनात तशरीफ लाए। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे हाथों में मौला अली का दामन है।
क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया हुब्बु अली याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतबा। मौला अली की मोहब्बत में, उनकी मजलिस में बैठने वालों मुबारक हो आपको। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाया करती है। तो मौला अली की मोहब्बत से अपने दिलों को सजाइए, मौला अली की मोहब्बत से अपने दिलों को मुनव्वर कीजिए। आखिरी बात मैं अर्ज करूं, लोग कहते हैं सुन्नियों अली को मुश्किल कुशा मानते हो, जो अली अपने बेटों को मैदान करबला में न बचा सके, मुश्किल कुशाई न कर सके, भला इंडिया में तुम्हारी मुश्किल कुशाई कैसे करेंगे? हजरात, इख्तिसार के साथ मैं जवाब आपके गोश गुजार करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। जरा मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं अर्ज कर दूं, करबला का जो वाकया रूनमा हुआ और इमाम हुसैन पर जो कुछ गुजरा, ये अजाब नहीं था बल्कि खुदा की तरफ से इम्तिहान था। क्या था? जोर से, इम्तिहान था। जब कोई बच्चा निकम्मा होता है ना तो इम्तिहान से भागता है। जब कोई नालायक हो, जब कोई इसके अंदर काबिलियत नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, एग्जाम से वो भागता है, इसलिए वो जानता है कि मेरे पास क्या तैयारी है, इम्तिहान देंगे तो यकीनन फेल हो जाएंगे। मगर बच्चा अगर काबिल हो, और वो भी आम बच्चा नहीं, बच्चा अगर हुसैन हो, जिसकी तरबियत मुस्तफा ने की हो, जिसकी रगों में मौला मुश्किल कुशा का खून दौड़ता हो, जिसके बदन में खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध हो, वो हुसैन निकम्मा तो नहीं हो सकता ना। वो हुसैन इतना काबिल था कि हुसैन ज़बान हाल से कह रहे थे, बाबा आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा तन्हा खुद ही इम्तिहान देकर के कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मौला मुश्किल कुशा मैदान करबला में जाकर के मदद करते तो इमाम हुसैन पर एतराज होता। इमाम हुसैन के अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि तन्हा इम्तिहान पास कर सके, इसलिए मदद के लिए बाप को बुलाया है। क्या मेरे आका को नहीं मालूम था कि मेरा बच्चा हुसैन शहीद होने वाला है? वो तो इमाम हुसैन की पैदाइश के साथ ही साथ आपकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी, लेकिन मेरे आका ने कभी दुआ नहीं किया कि अल्लाह करबला में होने वाली जंग को टाल दे, कभी दुआ नहीं किया। मौला मुश्किल कुशा ने कभी दुआ नहीं किया। वो खातून जन्नत अगर सजदे में सर रख दे तो हजरत जिब्रील जन्नत से खाना लेकर के आए, उन्होंने कभी दुआ नहीं किया, बल्कि दुआ किया तो क्या किया? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा। ऐ अल्लाह, मेरा हुसैन इम्तिहान देने जाएगा मैदान करबला में, मेरे हुसैन को सब्र की दौलत अता कर देना। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे हुसैन को अजर अजीम अता फरमाना। तो पहला जवाब ये है कि मेरा हुसैन मैदान करबला में इम्तिहान देने गया था। अब जब कोई इम्तिहान दे रहा हो तो वहां उसकी मुश्किल कुशाई नहीं की जाती, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की जाती। आइए दूसरा जवाब हम सुनते हैं और आपके सामने मैं रखने की सादत हासिल कर रहा हूं। यह तुम्हारा कहना कि मौला मुश्किल कुशा ने इमाम हुसैन की जान क्यों नहीं बचाई, अली असगर को क्यों नहीं बचाया, अली अकबर को क्यों नहीं बचाया, अब्बास को क्यों नहीं बचाया? नादान, ये एतराज उस वक्त होता तुम्हारा सही जब मेरा इमाम मैदान करबला में जान बचाने गया होता। समझ रहे? हुसैन मैदान करबला में जान बचाने नहीं गए थे, अली असगर को बचाने नहीं गए थे, अली अकबर को बचाने नहीं गए थे, कासिम को बचाने नहीं गए थे। आप कहेंगे हुसैन क्या बचाने गए थे? मैं कहूंगा प्यारे, मेरा इमाम मैदान करबला में जो बचाने गया था हुसैन ने बचा लिया।
जो बचाने गए थे हुसैन, हुसैन ने बचा लिया। आप कहेंगे हुसैन मैदान करबला में क्या बचाने गए थे, क्या बचाने गए थे? अर्ज करूंगा मेरा हुसैन मैदान करबला में जान बचाने नहीं गया था, नाना की शरीयत बचाने गया था, इस्लाम बचाने गया था, कुरान बचाने गया था, काबा का तकद्दुस बचाने गया था। इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश करके दीन मोहम्मदी को बचा लिया। यही वजह है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन इब्तिला और आजमाइश की उन राहों से गुजरे जिस राह से कोई गुजर ही नहीं सकता। घर में एक मैयत हो जाए, अभी भी ऐलान हुआ है, पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है तसल्ली देने के लिए, फिर भी आंखें सावन भादो बरसाती रहती हैं। घर में एक मैयत हो जाए, पड़ोसी तसल्ली दे रहा है, बहनें तसल्ली दे रही हैं, फूफी तसल्ली दे रही हैं, मगर तसल्ली नसीब नहीं होती, दिल मानता नहीं है, लोग बेसाख्ता रोते रहते हैं। जरा करबला का मंजर सामने रखो, मजलूम करबला इमाम हुसैन तने तन्हा है, भैया अब्बास का लाशा पड़ा हुआ है, भांजों की लाश अलग पड़ी हुई है, अली असगर का लाश अलग पड़ा हुआ है, अली अकबर की लाश अलग पड़ी हुई है, हजरत कासिम की जवानी लूटी जा चुकी है। मगर वाह रे हुसैन, ऐसे आलम में भी हुसैन रोता नहीं है, मुस्कुरा करके वो इम्तिहान दे रहा है, मुस्कुराकर इम्तिहान दे रहा है। मैंने पूछा आलम तखय्युल में, ऐ मेरे इमाम, कब तक ये मसाइब बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक ये इम्तिहान देते रहेंगे, कब तक ये लाश पर लाश उठाते रहेंगे? तो इमाम आली मकाम आज भी जवाब देते हैं, ऐ लोगों, वादा नाना का निभाने की कसम खाई है, वादा नाना का निभाने की कसम खाई है, लाश पर लाश उठाने की कसम खाई है, सर रहे न रहे परवाह नहीं है मुझको, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। मेरे इमाम ने इस्लाम को बचाया, कुरान को बचाया, और बचाते क्यों नहीं, शेरे खुदा का शेर जो ठहरा, शेरे खुदा का शेर जो ठहरा, तस्वीरे कायनात का अक्कास अली है, जो रूह को गरमा दे वो एहसास अली है। ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, नारा लगा के देख तेरे पास अली है। इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने मौला अली मुश्किल कुशा पाइंदाबाद। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर के सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह कशफा तुजा बिजमाली, हसनत जमी खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب